जयपुर से संवाददाता दिनेश डांकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रभारी जो अजय माकन है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और रायशुमारी लगभग कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। और ऑलरेडी वो 1 घंटे लेट आए थे क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी के भाई का पिछले दिनों निधन हुआ था, तो वो सांत्वना बनाने उन्हें गए थे। उसके बाद वहाँ पर हेमाराम चौधरी, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री अर्जुन बामणिया और उदयलाल आंजना पहुँच गए। हेमाराम चौधरी ने जिस तरह विधायक से इस्तीफा दे रखा तो वहाँ कुछ बातचीत हुई, जिसकी चलते कह सकते हैं कि 1 घंटे की देरी से सुनवाई लेट शुरू हुई है। तो 2 दिन जो रायशुमारी है उसका दौर जारी रहेगा। करीब 119, जिसमें 106 कांग्रेस के विधायक और 13 निर्दलीय विधायक बंद कमरे में अजय माकन को 2.5 साल का जो सरकार का शासन रहा है, मंत्रियों का कामकाज कैसे रहा, उसको लेकर फीडबैक देंगे और काफ़ी कह सकते हैं कि अहम रायशुमारी होगी। उसके आधार पर 2 दिन की रायशुमारी के आधार पर प्रभारी माकन एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन पराग, अच्छी बात है कि राजस्थान कांग्रेस में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो खींचतान थी, जो मनमुटाव था, उसको आला कमान के लेवल पर अब दूर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। इससे पहले नंबर 2 पोस्ट पर काबिज वेणुगोपाल राजस्थान आए थे। करीब 2.5 घंटे उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की। उस दौरान भी प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। उस बातचीत में यह निकल कर आया कि अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों की जो है रायशुमारी की जाए, उनसे चर्चा की जाए, कम से कम फीडबैक लिया जाए। उसी के तहत यह रायशुमारी विधानसभा के अंदर हो रही है। वहीं दूसरी बात अशोक गहलोत ने यह कही कि जो अब हमने सत्ता में आने से पहले जो घोषणा पत्र रिलीज किया था, उसके कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे और कितने पाइपलाइन में, आप उनकी भी समीक्षा कर सकते हैं। तो आज सीएम अशोक गहलोत समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। 3 बजे अपने आवास पर तमाम टॉप ऑफिसर और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 30 या 31 जुलाई को जो घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन है तामरध्वज साहू, वो जयपुर आ सकते हैं और उसके बाद बैठक कर सकते हैं। और विधायकों से, जैसा कि मैंने बताया, रायशुमारी है सिर्फ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को परखने की, और कई जिलों में जिला अध्यक्षों को लेकर विवाद है। आज आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों का ऐलान करना है, तो जहां सहमति नहीं बन रही है वहां विधायकों से उसकी मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है। पराग, जाहिर सी बात है, जब बंद कमरे में 2 शख्सियत होती है तो आपस में बातचीत करते हैं, तो कई बातें वो खुलकर यहाँ पर ठीक है बता पाएंगे। दिनेश, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधानसभा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता भी रहे हैं, और पहले 12 जिलों के एमएलए से 1 to 1 चर्चा उनकी होनी है। लगातार बड़ी जानकारियां जो मिल रही हैं वो आपको हम दे रहे हैं, और इस खबर पर हम चर्चा भी दिनेश के साथ लगातार कर रहे हैं। अजय माकन जो विधानसभा पहुंचे हैं, किस तरह से रायशुमारी उनकी चल रही है। तो दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, जानकारी और क्या कुछ अजय माकन को लेकर मिल पा रही है? यानी कि कुल मिलाकर आप जो बात कर रहे हैं उससे यही मुझे लग रहा है कि कामकाज का फीडबैक अजय माकन ले रहे हैं। किस तरीके का माहौल राजस्थान में सरकार में और संगठन में बना हुआ है, इसको भांपने की कोशिश अजय माकन की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस आला कमान ये संदेश भी देना चाहता है कि अगर कहीं राज्यों में विवाद है, खींचतान है, तो उस पर उसकी नज़रें बनी रहती है और उसको वो दूर करने की यहाँ पर कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी मीडिया में हलचल हुई है, जो शकुंतला रावत है, जिनका नाम भी मंत्री पद की दौड़ में जारी है, वो यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि सबसे पहले जो रायशुमारी का दौर शुरू हुआ है वो जयपुर जिले के विधायकों से हुआ है, और जयपुर जिले से टोटल 9 विधायक है, जिनमें 8 कांग्रेस के विधायक है और 1 शाहपुरा से निर्दलीय आलोक बेनीवाल है। तो सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों से यहाँ पर बातचीत होगी 1 by 1। एक विधायक को अगर अपनी बात वो 10 मिनट में रख सकता है या 15 मिनट में रख सकता है, तो उसको इतना टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद झुंझुनू जिले के विधायकों से रायशुमारी होगी
फिर सिक्कर के विधायकों से बातचीत होगी जहां से खुद गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, और फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा और फिर 3 बजे वापस रायशुमारी का दौर शुरू होगा। भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारा, बूंदी, ये वो जिले हैं टोटल 12 जिनके विधायकों की आज रायशुमारी होगी, और कल बाकी बचे जो 20 जिले, उन जिले के विधायकों की रायशुमारी होगी जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। खास बात है कि 13 जो निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन रायशुमारी के बाद जो रिपोर्ट अजय माकन तैयार करेंगे वो कह सकते हैं कि सबसे रोचक और सबसे अहम होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट जाकर आला कमान को देंगे कि ये सरकार का कामकाज है, ये मंत्रियों के बारे में रिपोर्ट मिली है और इन दावेदारों को जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं या नहीं जाते, उसका इंतजार करना होगा। इस रायशुमारी से एक तस्वीर पराग यहाँ पर साफ हो रही है कि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 29, 30 या 31 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है, लेकिन अब बहुत ही कम गुंजाइश रही है क्योंकि जुलाई अब समाप्त होने के कगार पर है। तो एक नई तारीख, नया वक्त जो है सामने आ रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते या फिर अगस्त के दूसरे हफ्ते के शुरुआत में, यानी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है। ये एक नई तस्वीर सामने निकल कर यहाँ आई है। और इसी तरह पंजाब में भी रायशुमारी की गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का कप्तान बनाया गया, तो उससे पहले बाकायदा विधायकों से बातचीत की गई। हरीश रावत भी यहाँ गए थे। खैर, हम पंजाब से राजस्थान की तुलना नहीं कर रहे क्योंकि पंजाब राजस्थान नहीं है और अमरिंदर सिंह अशोक गहलोत नहीं है, यहाँ स्थिति अलग है। लेकिन एक संदेश देने की कोशिश कि हम उन विधायकों की राय कांग्रेस पार्टी जानती है, जनता की आवाज़ सुनना चाहती है, क्योंकि लाखों मतदाताओं ने इन विधायकों को चुनकर भेजा है। तो एक एकजुटता का संदेश, जन भावना के अनुरूप फैसले लेने का मैसेज, ये कई चीज़ें हैं। वहीं 10 जनपद भी अपनी धाक और धमक दिखाना चाहता है, न बल्कि दिखाना चाहता है बल्कि फैसलों पर उसका असर भी दिखे, उसके तौर पर भी ये रायशुमारी का फंडा आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि 102 विधायक थे जिन्होंने वफादारी निभाई थी, सरकार के साथ संकट में खड़े रहे थे जब सचिन पायलट मानेसर चले गए थे। तो ऐसे में अब तालमेल कैसे है, क्योंकि पायलट गुट के कैंप के भी विधायकों को मंत्री बनाए जाने की खबरें आ रही है। तो ऐसे में जो साथ रहे उनको कैसे मनाया जाए, बगावत करने वालों को मंत्री बनाया जाए, तो कई तरह की दुविधा यहाँ पर हो सकती है। परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों को हटाने की बातें आ रही है, तो उनको हटाया जाना इतना आसान नहीं है। किस तरह उनको बताया जाए, क्योंकि वो सवाल जाहिर सी बात है पूछेंगे कि हमने साथ दिया था तो हमें सजा क्यों। तो इसी चीजों के लिए इस रायशुमारी को आधार बनाया जाएगा कि विधायकों के जो फीडबैक था उसमें आपके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट थी, आपके खिलाफ चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, कार्यकर्ताओं से मिलने के नहीं आरोप हो, आमजन की जो शिकायतें वो दूर नहीं करने के आरोप हो। सवाल ये है कि रायशुमारी के दौरान अजय माकन क्या क्या सवालात विधायकों से कर सकते हैं। पराग, तो हम बता रहे शायद पैरामीटर्स ये हो सकते हैं, क्या भ्रष्टाचार के आप पर आरोप नहीं लगे, कार्यकर्ताओं से आप किस तरह मिले, पार्टी के सरकार का जो मैसेज है, स्कीम्स है, योजनाएं, उनको धरातल पर लागू करने में आपके विभाग का क्या रोल रहा, और आमजन की जो शिकायत थी उनका निपटारा आपने किस तरह किया। ये मोटा मोटी सवाल या क्राइटेरिया हो सकता है जो रायशुमारी में विधायक से पूछा जाएगा। इसके अलावा जिले के आपको क्या इस नेता को जिलाध्यक्ष बनाए जाए, तो जातिगत और सियासी समीकरण क्या कहते हैं, ये सवाल भी उनसे किए जाएंगे। तो ये रायशुमारी का लबोलुआब होगा। जी दिनेश, कुल मिलाकर बात यह है कि आलाकमान पूरी तरह से इस बात की अब कोशिश कर रहा है और पूरी तरीके से जुट चुका है कि राजस्थान का मसला अब हमेशा के लिए हल हो जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके की क्राइसिस पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से हम राजस्थान में देख रहे हैं, ये सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ ही पार्टी को भी कमजोर करता है। बिल्कुल, नो डाउट, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई से पार्टी की काफी किरकिरी हुई, एक गलत मैसेज गया, विपक्ष भाजपा को मौका मिला। जिस तरह पंजाब में गुटबाजी हुई, आप देख सकते हो कि कांग्रेस से अगर किसी राज्य से खबर आती है तो गुटबाजी, आपसी अदावत से जुड़ी खबर आती है। तो जाहिर सी बात है, इसे 10 जनपद पर भी सवालिया निशान खड़े हुए कि आप क्या कर रहे हो, कि आपके राज्यों में
नेताओं में गुटबाजी है और आला कमान ने एक तरह से चुप्पी साध रखी है। तो उसी चीजों को दूर करने के लिए इस तरह की कवायद शुरू की गई। आपने देखा होगा किस तरह ऑपरेशन पंजाब को अंजाम दिया गया, फिर तुरंत उत्तराखंड और असम में विवाद का निपटारा किया गया। राजस्थान में पिछले 1 साल से विवाद था, यही जुलाई थी। इसी जुलाई के महीने में सचिन पायलट ने यही कहकर बगावत की थी कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जनता से जुड़े वादे पूरे नहीं रहे, जिसके चलते एक कमेटी का गठन किया गया, वापसी सचिन पायलट की हुई। लेकिन आप देख सकते हो कि 1 साल हो गए तो खींचतान दूर करने की कोशिश आला कमान की तरफ से की नहीं गई। अगर की भी गई तो उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। पिछले महीने जब सचिन पायलट के गुट की तरफ से तल्ख बयानबाजी हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी एक्टिव हुई और लगातार ये बातचीत का दौर जारी था। तो 1 महीने की जो बंद कमरों और फोन पर बातचीत हो रही थी आला कमान, प्रभारी, सीएम, पायलट और उनके विधायकों के बीच, उसी के रूप में ये रायशुमारी, सीएम के साथ 2.5 घंटे बैठक और उसके बाद अब प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। तो अब अच्छी संकेत है कांग्रेस के लिए कि आला कमान के लेवल पर विवाद को दूर करने की कोशिशें हो रही है और अगस्त के, या जैसा कि हम बता रहे हैं, अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते ये मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार हो जाएगा। तब कह सकते हैं कि इस गुटबाजी पर ब्रेक यहाँ पर लग सकते हैं। उसके बाद पायलट कैंप का क्या रोल रहता है, आगे किस तरह वो आला कमान के फैसले के खिलाफ बोलता है या नहीं बोलता, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अच्छी संकेत, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी भी बताया जा रहा है कि विदेश दौरे पर जा रही है, संभवतः 5 अगस्त को जा सकती है बाहर। उससे पहले या उसके आसपास राजस्थान के विवाद का अंत करना है, दोनों में जो खींचतान है वो दूर करनी है। और आप देख सकते हो लगातार, यानी जुलाई महीने के भीतर ही अजय माकन तीसरी दफा जयपुर आए। इससे पहले वो 1 महीने में 3 बार नहीं आ रहे। तो उनके ताबड़तोड़ जयपुर के दौरे ये बताते हैं कि एक डेडलाइन कहीं ना कहीं आला कमान ने दे रखी है कि 1 साल पहले ही लंबा वक्त गुजर चुका है, काफी किरकिरी फजीयत पार्टी की हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब आगे इसको रबड़ की तरह नहीं खींचेंगे। तो ये रायशुमारी उसी का नतीजा, और कह सकते हैं कि अगले 10 दिन के भीतर प्रस्तावित जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार है वो यहाँ पर हो सकता है और उसके बाद विवाद पर कह सकते हैं कि ब्रेक लगाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दिनेश ये है कि जिस तरह की दोबारा से बयानबाजी पायलट गुट की तरफ से सामने आ रही थी, आला कमान को इस बात का अंदेशा था कि कहीं कोई फिर से ऊंच नीच सरकार में संगठन में ना हो, कोई बात फिर से ना बिगड़े और इससे पहले ही इस मसले का हल कर दिया जाए। इसी वजह से ही हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से वेणुगोपाल पूरी तरह एक्टिव हैं, अजय माकन पूरी तरह एक्टिव हैं, लगातार दिल्ली जयपुर के उनके दौरे हो रहे हैं, फीडबैक आला कमान को दे रहे हैं, राजस्थान का माहौल भापने की कोशिश कर रहे हैं अजय माकन। जी बिल्कुल, कल भी वेणुगोपाल की मुलाकात बताया जा रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ हुई है। ऑपरेशन राजस्थान के निपटारे की कवायद पर आग पूरी तरह से हो चुकी है। बस कह सकते हैं कि वक्त और वो तारीख क्या होगी जिस दिन शपथ ग्रहण मुकर्रर होगा, अब उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बातचीत भी होती है क्योंकि सियासत के अंदर कोई भी फैसले समय सीमाओं या कह सकते हैं कि एक टारगेट के तहत नहीं बांधे जा सकते। लेकिन ये अच्छी बात है, इन चीजों से एक ये तस्वीर साफ हो रही है कि 10 जनपद की जो धाक है, यानी सोनिया गांधी का जो आवास है, वहां से जो फैसला कर दिया जाता है उसे मानना होगा, वो एक अच्छी नजीर यहाँ पर की जा रही है। एक पहले क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हो गया है, अगर पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना है, उसको अपने पांवों पर खड़ा करना है, वापस पुराने रंग में आना है, तो पहले 10 जनपद को मजबूत करना होगा, उसके फैसले को तामील कराना, धरातल पर उतारना मजबूत होगा। उसी के तहत ये उत्तराखंड, पंजाब और असम में फैसले किए गए। पहले कांग्रेस में एक ट्रेडिशनल तरीके से फैसले होते थे कि कोई विवाद है तो पहले उसको नजरअंदाज किया जाता था, फिर ज्यादा बढ़ने पर यानी घाव जब नासूर बन जाता तब 3 या 2 नेताओं की एक कमेटी बना दी जाती है, फिर कमेटी उनसे रायशुमारी करती है, फिर कमेटी की रिपोर्ट आला कमान तक आती है, फिर आला कमान उसे कई दिनों तक ठंडे बस्ते में रखते हैं, फिर और ज्यादा विवाद यानी वो महामारी का रूप ले लेता है, तब फैसले करते थे, जिससे नतीजा आप देख सकते हो। आज कांग्रेस महज 3 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में वो अलायंस में है। तो अब खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह के फैसले करके उसी कांग्रेस को वापस जिंदा और वापस उसमें कह सकते हैं कि एक नई ऑक्सीजन डालने की कवायद के तौर पर ही है
कि धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ पंजाब से लेकर राजस्थान में फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी कह रहे हैं कि जिस तरह कमलनाथ, प्रशांत किशोर जैसे लोग कांग्रेस के संपर्क में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंद कमरे में आइडिया आला कमान को दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इन तमाम विवाद में कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी अभी पार्टी की सिर्फ महासचिव है, लेकिन फिर भी उनका रोल देखिए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जो थे, भाजपा से तोड़कर वही उनको लाई थी, वो बहुत करीबी है, लेकिन उन्होंने पहले विधायकों से बातचीत की। 77 में से 70 विधायकों की रायशुमारी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का कप्तान पंजाब में बनाया गया। तो प्रियंका गांधी की एक इमेज फैसलों को लटकाना नहीं, बल्कि तुरंत उनका डिसीजन करना था। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक नहीं, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये प्रियंका और राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसका मायने यही है कि यहाँ फैसले लटकाए नहीं जाएंगे। अगर कोई कड़े तेवर दिखाएगा, चाहे वो पुराना हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो या युवा नेता हो, किसी तरह की बगावत, गुटबाजी पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पार्टी का निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता, आपने देखा अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का उन्होंने खूब विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें पीसीसी चीफ बनने से नहीं रोकने पाए। फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ओपन मेरे पर आरोप लगाए थे, इसलिए पब्लिकली मुझसे सिद्धू माफी मांगेंगे, लेकिन सिद्धू ने माफी नहीं मांगी और आखिरकार में अमरिंदर सिंह को उनकी ताजपोशी में जाना होगा। तो पराग, ये बताने के लिए काफी है। तो खैर, राजस्थान के विवाद और दोनों नेताओं की खींचतान को आला कमान के लेवल पर दूर करने की कोशिश हो चुकी है। मैं फिर कह देता हूं, होगा वही जो राजनीति के जानकार है। कल राजस्थान के उन्होंने एक टिप्पणी की, राजस्थान में वही होगा जो मंजूर गहलोत होगा। बिल्कुल। और दिनेश, हमने देखा भी है किस तरह से अब लगातार एक्टिव मोड में प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। पंजाब का जो आपने उदाहरण दिया, राजस्थान में भी कुछ इस तरह की गतिविधियां लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो वो कौन से 12 जिले हैं और जिनके विधायक और मंत्रियों से चर्चा अजय माकन कर रहे हैं, 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, और अभी शुरुआत में कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पा रही हो दिनेश? जी बिल्कुल, मैं जैसा कि मैंने बताया 11:05 पर रायशुमारी का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले जयपुर जिला जो 9 विधायक है कांग्रेस पार्टी के और 1 विधायक निर्दलीय, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। और सबसे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास है, उनको रायशुमारी के लिए बुलाया गया, और उसके बाद महेश जोशी है, उनका नंबर है। तो इस तरह रायशुमारी का दौर चलेगा। फिर बगरू से गंगा देवी, फिर रफी खान, अमीन कागजी, इंद्राज गुर्जर। अब इसमें सचिन पायलट कैंप के विधायक है इंद्राज गुर्जर, वो अपनी रायशुमारी में क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और फिर उसके बाद झुंझुनू जिला है, जहां से विजेंद्र ओला है, वो भी पायलट कैंप से आते हैं, उनकी रायशुमारी का भी कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं, वहाँ के विधायक अपनी बात कहेंगे, चाहे राजकुमार शर्मा हो, राजेंद्र गुड्डा हो, रीटा चौधरी हो। उसके बाद सिक्कर का नंबर आएगा, जो झुंझुनू का पड़ोसी जिला है, जहाँ से पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, परशुराम मोरदिया है, हाकम अली खान है और राजेंद्र पारिक है। इसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा, और उसके बाद भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारा और बूंदी, इन जिलों के विधायक अपनी रायशुमारी के जरिए बात यहाँ पर रखेंगे। तो रात को 8 बजे अगर 1 घंटे देरी से शुरू हुई है तो हो सकता है बाद में भी रायशुमारी समाप्त हो सकती है। और कल भी इसी तरह 20 जिलों के विधायक अपनी रायशुमारी देंगे और उसके बाद दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, और 1 by 1 उनसे चर्चा की जा रही है। अजय माकन है और सामने राय देने वाला है, और लिखित में कोई नोटिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, अजय माकन है वो कर रहे हैं। जी पराग। तो क्या दिनेश, जिस तरीके की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, उससे माना जाए कि जिन विधायकों का जिक्र आज से 2 दिन पहले हम लोग कर भी रहे थे, 6 से 8 विधायक हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है, जो मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, मंत्री पद से उनको हटाया जा सकता है, तो क्या वो तय है? और ये जो रायशुमारी चल रही है सिर्फ खाना पूर्ति है? फोन करो मुझे, लाइव से हटाओ। दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क कट गया है दिनेश के साथ, लेकिन एक बार फिर से हम जुड़ेंगे क्योंकि दिनेश लगातार बने हुए हैं ग्राउंड पर और चर्चा लगातार चल रही है, रायशुमारी का दौर जारी है। इसके साथ ही अब ये देखना होगा कि आखिर आगे क्या क्या और देखने को मिलता है, क्योंकि रायशुमारी का दौर अभी अजय माकन कर रहे हैं। 1 to 1 विधायकों से चर्चा, शुरुआत में पहले दिन 12 जिलों के मंत्री विधायकों से चर्चा अजय माकन की हो रही है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दरअसल विधानसभा पहुंचे और तकरीबन 11 बजे के आसपास चर्चा की शुरुआत भी हो गई। 11:05 के आसपास रायशुमारी का दौर शुरू हुआ। अजय माकन का सबसे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं 1 to 1 चर्चा करने के लिए अजय माकन के साथ, और फीडबैक अजय माकन ले रहे हैं किस तरह से सरकार के लिए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका लाभ मंत्रियों के विभागों के जरिए किस तरह से जनता को मिल रहा है, संबंधित लोगों को मिल रहा है। फीडबैक अजय माकन की ओर से लिया जा रहा है। बाकायदा एक एक चीज़ को नोट भी वो कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का फीडबैक है और आगे क्या कुछ सलाह मशवरा उस पर की जाती है, क्या कुछ जानकारी आला कमान को दी जाती है। इसके बाद अब महेश जोशी का नंबर भी आएगा, उनके साथ भी 1 to 1 चर्चा होगी। तो सबसे पहले जयपुर से जितने भी विधायक मंत्री हैं उन सब से चर्चा अजय माकन की चल रही है। आज कुल 12 जिलों के मंत्री और विधायकों के साथ चर्चा उनकी होनी है। और मंत्री